उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2027 में प्रस्तावित है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हिंदू प्रतीकों की राजनीति जंग दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में शिवलिंग है, मस्जिद है, बावड़ी है और महाकुंभ भी है। इन सब को देखते हुए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 की सियासी लड़ाई सनातन के मुद्दे की तरफ झुकती नजर आ रही है। अखिलेश यादव के शिवलिंग पर दिए गए बयान को 2027 की उसी लड़ाई का हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग का दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा था, अगर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की खुदाई की जाए तो वहां पर शिवलिंग मिल सकता है और ये उनका भरोसा है। अखिलेश यादव ने बीते रविवार एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अगर खुदाई ही हो रही है तो मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान को मस्जिदों में शिवलिंग खोजने के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। बयान को अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कहा जा रहा है। साथ ही हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने वाला प्रयास भी माना जा रहा है। इसे पीडीए की मजबूती से जोड़कर भी देखा जा रहा है। शिवलिंग की तलाश में खुदाई पर तंज कसा गया तो बीजेपी भी कुदाल फावड़ा लेकर मैदान में उतर आई। अखिलेश को शीर्ष से लेकर सनातन तक की घुट्टी पिलाई जा रही है। बताने का प्रयास किया गया कि अखिलेश सनातन के विरोधी है और सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। शिवलिंग खोजने के मुद्दे पर बीजेपी और उसके साथियों ने अखिलेश यादव को घेर लिया। अखिलेश यादव ने ये भी बात बखूबी जानते हैं, इसलिए अपने बयान के अगले हिस्से में उन्होंने महाकुंभ का मुद्दा भी उठाया। वो मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी हिंदू और सनातन से जुड़ा है। अखिलेश ने कैसे महाकुंभ के आयोजन पर योगी सरकार को घेरा और उसके मायने क्या है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार दौरे की ओर ध्यान देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को 5वीं बार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस दौरान त्रिवेणी के तट पर आचमन भी किया। प्रयागराज में महाकुंभ को यूपी सरकार अब तक का सबसे शानदार आयोजन बता रही है, सबसे बेहतर इंतजाम का दावा कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव उसी महाकुंभ की तैयारियों पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, जिन तैयारियों की योगी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अखिलेश उन तैयारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महाकुंभ पर अखिलेश ने कहा था कि महाकुंभ में काम अधूरा है, पुल नहीं बने हैं, 15 दिन में कैसे बन जाएगा। हमारे सवालों पर सरकार ने रियलिटी चेक कराया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की जो सवाल हम उठा रहे थे। इसके बाद हम पीडीए पत्रकार से रियलिटी चेक कराया। कुंभ में लोग खुद से आते हैं, कोई निमंत्रण नहीं देता। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए अखिलेश खुद को सनातनियों का हितैषी और बड़ा शुभचिंतक बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि योगी सरकार भले ही महाकुंभ पर बेहिसाब पैसे खर्च कर रही है, लेकिन उनके शासनकाल में कम बजट में ही पूरी सुरक्षा और बेहतर इंतजाम किए गए। माना जा रहा है कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन के मुद्दे पर भी अखिलेश संदेश देना चाह रहे हैं कि मौजूदा समय में भले ही महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन पर बात उठ रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनके मुस्लिम मिनिस्टर यानी आजम खान ने ही महाकुंभ का शानदार आयोजन किया। अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे है 2024 लोकसभा चुनाव में उनका पीडीए पॉलिटिक्स वाला फॉर्मूला, जिसके सहारे अखिलेश ने बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाई। बीजेपी भी इस बात से अच्छे से समझती है कि अगर अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले को काटना है तो उसे जाति से उठकर हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर ही चलना होगा।